नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइन से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। लॉकडाउन के बीच IIT और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर। दरभंगा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। बिहार में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। बुधवार को दिन भर में 53 नए मरीज मिले, आंकड़ा पहुंचा 932। दरभंगा में अब तक 16 मरीज। दरभंगा में कोरोना को हराकर लौटे मरीज को मोहल्ले वालों ने घर में जाने से रोका। DM SSP ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश। DM और SSP ने किया आपदा राहत केंद्र का निरीक्षण। शहर में अतिरिक्त राहत केंद्रों का होगा संचालन। प्रवासियों का डाटा एंट्री तेजी से करने का निर्देश। दरभंगा के व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी। धार्मिक संस्थाओं में जमा धन को स्वास्थ्य संसाधन और कोरोना से हो रही जंग में लगाने का किया अनुरोध। और लॉकडाउन में यह हाल है तो नॉर्मल डेज में क्या होगा? ऐसे जीत पाएंगे कोरोना से जंग? और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। बुधवार को दिन भर में 53 नए मरीज मिले, आंकड़ा पहुंचा 932। दरभंगा में अब तक 16 मरीज। बिहार में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। बुधवार को दिन भर में 53 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। जिस वक्त हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं उस वक्त तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी की गई 2 रिपोर्टों के अनुसार कुल 53 मरीज बिहार में कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। ये नए मरीज हैं। इनमें जो पहली रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें 29 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसमें बक्सर में 3, नवादा में 9, बेगूसराय में 3, गोपालगंज में 2, रोहतास में 3, खगड़िया में 3 और भागलपुर में 6 मरीज। और जो दूसरी रिपोर्ट जारी की गई उसमें मधुबनी में 1, पटना में 4, कैमूर में 1, भोजपुर में 7, सीवान में 4, मुजफ्फरपुर में 3 और बांका में 4, यानी कुल 53 मरीज पॉजिटिव पाए गए नए मरीज बुधवार को बिहार में जिस वक्त हम यह समाचार अभी कंपोज कर रहे हैं उस वक्त तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 932 हो गई है। दरभंगा में इस वक्त तक कोरोना के कुल 16 ही पॉजिटिव मरीज हैं। दरभंगा में कोरोना को हराकर लौटे मरीज को मोहल्ले वालों ने घर में जाने से रोका। DM और SSP ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश। बड़ी खबर यह दरभंगा से आ रही है, जहां कुछ लोग बीमारी से नहीं बल्कि बीमार से परहेज करने लगे हैं। जो जानकारी न्यूज टुडे को मिली है, कोरोना को हराकर एक मरीज मोहल्ले में लौटा तो उसे सिर्फ इसलिए नहीं घुसने दिया गया क्योंकि कोरोना से संक्रमित होकर ठीक होने के बाद अस्पताल के कर्मी उसे घर छोड़ने आए थे। दरभंगा के नगर थाना अंतर्गत भगवान दास मोहल्ले का यह वाकया है, जहां एक मरीज को DMCH के अस्पताल कर्मी उसके ठीक हो जाने के बाद कोरोना को हराकर उसके लौटने के बाद उसे घर छोड़ने एम्बुलेंस से आए थे। कोरोना निगेटिव हो जाने के बाद उस व्यक्ति को उसके घर छोड़ने आए थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने
उन्होंने एम्बुलेंस को मोहल्ले में एंट्री नहीं दी और ठीक हुए उस मरीज को वापस ले जाने पर अड़ गए। अस्पताल के कर्मी ने मौके के माहौल को देखते हुए ठीक हुए कोरोना के मरीज को वापस अस्पताल ले जाने में ही अपनी भलाई समझी। अस्पताल कर्मी ने स्थानीय लोगों पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया है और इस बड़े सवाल पर हमारी नज़र बनी हुई है कि आखिर कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक होकर घर वापसी का अधिकार क्या खो दिया जाता है? स्थानीय लोगों को यह अधिकार आखिर किसने दिया? और इस पर जो न्यूज़ टुडे को जानकारी मिली है, कोरोना का जंग जीतकर लौटे व्यक्ति को गांव में मोहल्ले में प्रवेश करने से रोकने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी, कहा है दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। जिलाधिकारी के संज्ञान में जैसे ही यह दरभंगा में मामला आया है, इसे अत्यंत गंभीरता से डीएम ने लिया है। उन्होंने सदर अनुमंडल पदाधिकारी और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अविलंब इस मामले की जाँच कर इसका समाधान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गलत बात है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, इस लड़ाई में अनेकों लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। उनके स्वस्थ होकर घर लौटने पर गांव और टोले मोहल्ले के लोगों द्वारा हर्ष व्यक्त किया जा रहा है, उन पर फूल बरसाया जा रहा है, उनका तालियों से स्वागत हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत दरभंगा में घर लौटने पर घर जाने से किसी को रोका जाना बिल्कुल गलत है। हमारी नजर बनी रहेगी पूरे मामले पर। सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय और सबसे पहले हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा न्यूज़ टुडे दरभंगा। हटाइए। जो यही भगवान दास मोहल्ला में 15 साल से रह रही थी, कहीं दिल्ली से आई थी, इनको पॉजिटिव हो गया था, वहाँ से अब निगेटिव हो गया है और लेके आए हैं यहाँ पर। सुपरिटेंडेंट बोला जिनको घर छोड़ दीजिए, घर पहुँचाने के लिए हम लोग आए हैं। पूरा मामला कुछ नहीं है सर, इनका घर है यहाँ पर। ये लोग निगेटिव वहाँ से हो गया, निगेटिव मरीज को हम लोग घर छोड़ना है, घर छोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पर। मोहल्ला के लोग नहीं घुसने दिया जा रहा है। डीएम और एसएसपी ने किया आपदा राहत केंद्र का निरीक्षण, शहर में अतिरिक्त राहत केंद्रों का होगा संचालन। डीएम एसएसपी ने किया आपदा राहत केंद्र का निरीक्षण। प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर में अतिरिक्त आपदा राहत केंद्रों का होगा संचालन। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच जिला में प्रवासी मजदूरों के लगातार आगमन को देखते हुए जिला में अतिरिक्त आपदा राहत केंद्र संचालित करने की आवश्यकता बढ़ गई है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम द्वारा जिला में अतिरिक्त आपदा राहत केंद्र संचालित करने हेतु नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न भवनों का निरीक्षण किया गया। इसमें मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत बहुउद्देशीय भवन, लॉ कॉलेज दरभंगा, श्यामा मंदिर परिसर में अवस्थित विवाह भवन आदि शामिल हैं। ये सभी भवन आपदा राहत केंद्र संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रावधानों के तहत उक्त भवनों का अधिग्रहण करने की कार्रवाई की जा रही है। सदर अंचलाधिकारी को संबंधित भवनों के प्रभारी पदाधिकारी को विधिवत अधियाचना भेजने का निर्देश दिया गया है। इसके पूर्व जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एमएलएसएम कॉलेज में पूर्व से संचालित आपदा राहत केंद्र एवं हैरो इंग्लिश स्कूल में संचालित क्वारंटाइन केंद्र का निरीक्षण किया गया। एमएलएसएम कॉलेज राहत केंद्र में जिला के बाहर से आए प्रवासियों को भोजन एवं अल्प विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ से उन लोगों को संबंधित प्रखंड विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में भेजा जाता है। एमएलएसएम कॉलेज राहत केंद्र एवं हैरो इंग्लिश स्कूल क्वारंटीन केंद्र में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं। जिलाधिकारी एवं एसएसपी द्वारा इन दोनों जगहों पर ठहरे प्रवासियों से भोजन, आवासन, साफ सफाई, मेडिकल टीम के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, स्क्रीनिंग, पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा नियमित विजिट किए जाने आदि के बारे में जानकारी ली गई। सभी प्रवासियों ने खाने पीने, आवासन, सुरक्षा आदि की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध होने की बातें स्वीकार की। प्रवासियों का डाटा एंट्री तेजी से करने के निर्देश। प्रवासियों का डाटा एंट्री तेजी से करने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले में आ रहे प्रवासी मजदूरों जिन्हें प्रखंड क्वारंटीन केंद्रों में ठहराया जा रहा है एवं जो पहले से विलेज क्वारंटीन में ठहरे हुए हैं, उन सभी प्रवासी लोगों का डाटाबेस तैयार करने में हो रहे विलंब पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की है। गौरतलब है कि 3 मई के बाद जिला में आए प्रवासी मजदूरों को 14 दिनों तक के लिए उनके गृह प्रखंड मुख्यालय में एवं अगले 7 दिनों तक के लिए उनके गाँव में क्वारंटीन किया गया है। प्रखंड क्वारंटीन सेंटर में आवासित सभी लोगों को मुफ्त भोजन, आवासन, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही उन्हें व्यक्तिगत उपयोग के लिए अंगवस्त्र, बर्तन, दरी, चादर, बाल्टी, मग, मच्छरदानी, सैनिटरी किट्स आदि उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रभारी पुष्पेश कुमार द्वारा बताया गया है कि 3 मई के बाद से लगभग 8000 प्रवासी जिला के प्रखंड क्वारंटीन केंद्रों में आवासित हैं। इन सभी लोगों का डाटाबेस तैयार कर विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। न्यूज़ टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा।
हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। लॉकडाउन के बीच आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम्ड टू ट्रस्ट अपॉन हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। बुधवार को दिन भर में 53 नए मरीज मिले, आंकड़ा पहुंचा 932। दरभंगा में अब तक 16 मरीज। दरभंगा में कोरोना को हराकर लौटे मरीज को मोहल्ले वालों ने घर में जाने से रोका। डीएम एसएसपी ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश। डीएम और एसएसपी ने किया आपदा राहत केंद्र का निरीक्षण। शहर में अतिरिक्त राहत केंद्रों का होगा संचालन। प्रवासियों का डाटा एंट्री तेजी से करने का निर्देश। दरभंगा के व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। धार्मिक संस्थाओं में जमा धन को स्वास्थ्य संसाधन और कोरोना से हो रही जंग में लगाने का किया अनुरोध। और लॉकडाउन में यह हाल है तो नॉर्मल डेज में क्या होगा? ऐसे जीत पाएंगे कोरोना से जंग? दरभंगा के व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। धार्मिक संस्थाओं में जमा धन को स्वास्थ्य संसाधन और कोरोना से हो रही जंग में लगाने का किया अनुरोध। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीएम नीतीश कुमार को भी भेजी गई है पत्र की कॉपी। दरभंगा के व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। धार्मिक संस्थाओं में जमा अकूत धन दौलत को स्वास्थ्य संसाधन और कोविड-19 से हो रही जंग में लगाए जाने का किया अनुरोध। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी भेजी गई है चिट्ठी की कॉपी। और लॉकडाउन में यह हाल है तो नॉर्मल डेज में क्या होगा? ऐसे जीतेंगे कोरोना से जंग। दोनार के मछली बाजार की तस्वीर डराने वाली है। जो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है, ऐसी तस्वीरें हर रोज आपको नजर आ सकती हैं अगर आप दोनार दरभंगा की मछली मंडी में जाते हैं तो। दोनार दरभंगा की मछली मंडी की ये तस्वीरें बिल्कुल ताजी हैं, आज की हैं। कुछ दिनों पहले हमने आपको यहीं की तस्वीरें दिखाई थी। उस दिन भी वैसी ही भीड़ पसरी हुई थी और आज भी मछली बाजार का नज़ारा कुछ उसी तरह का है। हम यह बताना चाहते हैं कि अभी लॉकडाउन पार्ट 3 है। आप भी जानते हैं 17 मई तक लॉकडाउन पार्ट 3 है। 17 मई के बाद 18 मई से लॉकडाउन पार्ट 4 होगा, जो कई छूट के साथ होगा। जब अभी लॉकडाउन पार्ट 3 चल रहा है, उस दरमियान लोग सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब जैसी की संभावना है 18 मई से लॉकडाउन जो 4 शुरू होगा, उसमें कई तरह की छूट दी जाएगी। व्यावसायिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए कई छूट होगी। सवाल बड़ा यह है कि जब आज लॉकडाउन जब फुल स्विंग में है, उस दरमियान लोग सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, तो जब लॉकडाउन 4 18 मई से शुरू होगा, उसमें क्या लोग बेकाबू नहीं हो जाएंगे? यह किसकी जिम्मेवारी है? क्या प्रशासन हर एक व्यक्ति के पीछे भागता फिरेगा? क्या पुलिस हर एक व्यक्ति के पीछे लगी होगी कि वह सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहा है या नहीं, वह लॉकडाउन का पालन कर रहा है या नहीं? क्या आत्म सुधार की ज़रूरत नहीं है? क्या कोरोना से लोगों को खुद डरने और सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है? सावधान रहना है। यह बातें तो हर कोई बता रहा है। इस भीड़ में खड़ा व्यक्ति भी सावधानी की बात कर रहा है, लेकिन वह सावधान कितना है, सतर्क कितना है? कईयों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। यह वीडियो हमारे एक अलर्ट व्यूअर ने भेजी है, एक दर्शक ने भेजी है, इसलिए यह पूरी तरह से प्रोफेशनली शूट नहीं की गई है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। आप अपने घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, सरकार की छूट
का बेजा फायदा मत उठाइए, क्योंकि छूट सरकार ने दी है। कोरोना को इससे कोई मतलब नहीं है। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय आप तक पहुंचाएगा आपका न्यूज़ टुडे दरभंगा। ये तब तक समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। बुधवार को दिन भर में 53 नए मरीज मिले, आंकड़ा पहुंचा 932। दरभंगा में अब तक 16 मरीज। दरभंगा में कोरोना को हराकर लौटे मरीज को मोहल्ले वालों ने घर में जाने से रोका। डीएम एसएसपी ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश। डीएम और एसएसपी ने किया आपदा राहत केंद्र का निरीक्षण। शहर में अतिरिक्त राहत केंद्रों का होगा संचालन। प्रवासियों का डाटा एंट्री तेजी से करने का निर्देश। दरभंगा के व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। धार्मिक संस्थाओं में जमा धन को स्वास्थ्य संसाधन और कोरोना से हो रही जंग में लगाने का किया अनुरोध। और लॉकडाउन में यह हाल है तो नॉर्मल डेज में क्या होगा? ऐसे जीत पाएंगे कोरोना से जंग? ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।